चरणों की दासी है, इसका नाम उषा है। अनिरुद्ध में और उषा में प्रेम हो गया, प्रेम प्रलाप दिन प्रतिदिन होने लगा। और जो बाणासुर की कन्या उषा है, बाणासुर अपनी कन्या को प्रतिदिन फूलों से तौलाता था। अब जब उषा से अपने पति से प्रेम प्रलाप होने लगा, जब बाणासुर ने अपनी कन्या को फूलों से फिर तौलवाया, अब तो उषा का दिन प्रतिदिन भार बढ़ता जा रहा है। जब उषा का भार बढ़ने लगा, बाणासुर को पता चलता है कि हमारी कन्या का वजन अब बढ़ने लगा, कारण क्या है? मन में विचार आया कि पता किया जाए, ऐसा तो कोई नहीं कि हमारी कन्या के भवन में कोई राजकुमार या कोई लड़का आता हो। बाणासुर ने इस बात की घोषणा कर दी, और जो भी मिल जाएगा हमारी कन्या के भवन में उसे मृत्यु का दंड दिया जाएगा। और जब इस प्रकार से कहा तो किसी ने इस बात को बता ही दिया, किंतु किसी ने एक दिन दिया भेद सब खोल, वही प्रेम की तौल थी, वही प्राण का मोह। किसी ने बता ही दिया कि महाराज तुम्हारी कन्या का वजन दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है, इसका कारण तुम्हारी कन्या के भवन में कोई पुरुष रहता है, अब इसका पता किया जाए। बाणासुर ने अपनी कन्या के भवन को चारों तरफ से घेर लिया कि घिर गया महल छठ उषा। जिस महल में उषा रहती थी, बाणासुर की सेना ने उस महल पर आक्रमण कर दिया चारों तरफ से कि घिर गया महल जब उषा था, रणधीरों से सरदारों से। रणधीरों से सरदारों से ममता का स्वागत होने लगा, ममता का स्वागत होने लगा जल्लादों की तलवारों सरदारों ने जल्लादों ने बाणासुर की जो महल था कन्या का घेर लिया। बाणासुर अपनी कन्या के महल में प्रवेश कर गया, और जब महल को पहुंचा तो बाणासुर ने देखा कि कन्या के पास एक बड़ा दिव्य सुंदर पुरुष सो रहा है। ऐसी परिस्थिति को जब बाणासुर मन में देखा तो तेज से तलवार तो निकाली कि इसका शीश अभी खंडन कर दूं, लेकिन जब नजर पड़ी तो मन में विचार आया, इतना सुंदर ये पुरुष है, कन्या के योग ही पति है, मन तो करता है कि इसे मारूं ना, इसको दामाद बनाऊं, लेकिन कारण एक मैं राजा हूं, अगर इस तरह से अपनी कन्या पर दया दिखाता हूं तो राजा धिक्कार है। जो राजा अपनी प्रजा में न्याय ना करे वो राजा महान पापी कहा जाता है। अब बाणासुर के मन के अंदर नाना प्रकार के विचार आने लगे। बाणासुर यह भी कहता है कि मैं समझता था कोई नालायक होगा, कोई नीच होगा, कि मैं समझा था कि भेदी हो, कोई क्रूर या कमीना होगा। मैं समझा था घर भेदी, कोई क्रूर कमीना होगा, लेकिन यहाँ पर बड़ा सुंदर पुरुष है, पर नहीं अंगूठी उषा। अरे अगर हमारी बेटी उषा अंगूठी है, पर नहीं अंगूठी उषा तो यहाँ डबल नहीं। तलवार को निकाला जोश में आकर के शीश काट दूं,
लेकिन जब विधवत दृष्टि पड़ी अनिरुद्ध के ऊपर तो कन्हैया जी के पोता है, वैसे श्याम सुंदर जी कितने सुंदर है, और जो सुंदर होते तो उनका परिवार सुंदर ही होता है। अनिरुद्ध जी बड़े सुंदर हैं। जब देखा बाणासुर ने तो तलवार तो निकाली थी मारने के लिए, लेकिन मन में विचार आया कि अगर हमारी उषा अंगूठी है तो ये अंगूठी का नगीना है। मेरी समझ में आता है कि अपनी बिटिया का विवाह इसी के साथ कर दूं और इससे दामादी का रिश्ता बना लूं, इसी में कल्याण है। बाणासुर के मन में जब ये विचार आया तो बाणासुर बाहर निकल आया। सरदारों ने पूछा क्यों महाराज आप बाहर आ रहे? कहा देखिए अब दया का भाव है राजा के अंदर इस वक्त। कहा कि मैं एक वीर हूं, एक राजा हूं, और श्रोते पर हमला करना कोई बहादुरी का काम नहीं। पीठ पीछे से चाहे जिसको जो कुछ कहो, पीछे से चाहे जिस पर वार कर दो, लेकिन बलवान और बहादुरी तो तभी देखी जाती जो सामने से वार करे, पीछे से तो सभी मार लेते हैं। बाणासुर कहने लगा कि सोते हुए पुरुष पर हमला करना कोई बहादुरी का काम नहीं, कोई वीरता का काम नहीं, इसलिए मैं वापस चला आए हूँ। हे सरदारों चलो इस वक्त हम वापस चलते हैं, कल पुनः फिर आ जाऊंगा। बाणासुर जब लौट के जाता है भक्तों, तो जो भोलेनाथ ने वरदान दिया था कि हे बाणासुर तेरे हाथ की खुजली उसी दिन मिटेगी जिस दिन ये ध्वजा जो मैं तुझे दे रहा हूँ अपने द्वार पर लगा लेना, और ध्वजा तुझको गिरी मिल जाए, बस समझ लेना मेरी खुजली को मिटाने वाला पैदा हो। बाणासुर जब लौट करके आता है भक्तों दरवाजे पर, कि बाणासुर ने दरवाजे पर देखा वो ध्वजा टूट गई। जैसे बाणासुर लौट करके आता भक्तों देखता है द्वार पर जो ध्वजा थी आज वो गिर चुकी है। अब बाणासुर की समझ में आ गया कि मेरी खुजली को मिटाने वाला मेरे समान बराबरी का पैदा हो चुका वीर। मन में विचार आने लगा कि 2 ही 4 दिन में महाघोर युद्ध होने वाला है। बाणासुर ऐसा करते हुए सोचते हुए समाज में बैठा और पंसासार जैसी बातें करना प्रारंभ कर दिया। दूसरे दिन जाता है और देवी उषा के भवन पर आक्रमण करता है। देवी उषा कहने लगती अपने प्राण प्रिय को पकड़ करके, स्वामी मैंने ही तुम्हें बुलाया है और तुम्हें बुलवा करके अपने पिता के द्वारा जो ये युद्ध होने जा रही है इसमें मेरा ही कारण है। अनिरुद्ध कुमार बोले देवी तुम चिंता मत करो, क्योंकि एक पत्नी का रखवाला पति ही होता सर्वश्रेष्ठ। तुम्हारा पति तुम्हारे साथ है, तुम्हें सोचने की बात नहीं उषा, जो होगा सो देखा जाएगा, लेकिन तुम चिंता मत करो। अनिरुद्ध बोले पड़े देवी हे उषा कि बोले अनिरुद्ध साथ बैठो जो होगा देखा जाएगा। करती हूँ कोई मोमबत्ती नहीं है जो जला करके मुझे टपका देंगे तुम्हारे पिता,
अनिरुद्ध मोम की बरसी रही तो दीपा पिघल जाएंगे। अनिरुद्ध बोल पड़े, देवी तुम शांत बैठो, जो होगा सो देखा जाएगा। तुम क्यों चिंता करती हो? तुम्हें पता है कि तुम्हारा पति बलवान नहीं है। कहो तो मैं अभी सूर्य को निगल जाऊं, कहो तो हवाओं को रोक दूं, कहो तो एक धागे में सारे तुम्हारे पिता के राज्य को बांध दूं। इतना मेरी भुजाओं में बल है। अब देवी उषा को कुछ धैर्य हो। बाणासुर ललकार करके रण स्तर में हलचल मचा दी और इधर अनिरुद्ध को बंधवा करके दरबार में जिस समय बुलाया, उषा देवी अपने प्राणपति के लिए हाय हाय करके चिल्लाने लगी कि यदि मैं इस प्रकार से लज्जा अपनी बचाए रही, अपने पति के लिए ना बोली, तो मैं कायर हूं। आज जब पति को बाणासुर ने रण मैदान में बंधवा करके बुलाया, उषा देवी अपने पिता से बोल पड़ी कि हे पिता, कि वो पिता पिता नादान न बन, यह वरदानी पति मैं पाया है। और यह चोर नहीं है, मैंने ही इसको यहाँ बुलवाया। ओ पिता पिता नादान न बन, यह वरदानी पति पाया। यह चोर नहीं है, मैंने ही चोरी करके बुलवाया। देवी उषा कहने लगी, पिताजी ये कोई चोर नहीं है, कोई पापी नहीं है, कोई हत्यारा नहीं है, मैंने चोरी करके बुलवाया है। ये मेरा पति है, मुझे वरदान मिला है। जिन महादेव के पूजन से तुम साहस भुजाए मांगी, वह वरदानी ही वर देकर इस वन में मुझे पठाई। जिस महादेव ने तुमको सहस्त्र भुजाएं प्रकट की, उसी महादेव ने मुझको ये वरदानी पति दिया है। इन्हीं कोमल अंगों से निर्दय बेड़िया अभी तू कटवा दे। जिन कोमल अंगों पर मेरे पति के ऊपर बेड़िया डाली है, इन बेड़ियों को कटवा दे। इन्हीं कोमल अंगों से निर्दय बेड़िया अभी कटवा दे। सतावत करके हटवारी चूड़िया में हीरा पड़ा। यह महापुरुष
इससे मेरी शादी उषा बोल पड़ी, पिताजी ये चोर नहीं है ना कोई पापी है, इसे चोरी करके मैं नहीं बुलवाया। जैसे तुमको भोलेनाथ ने वरदान दिया सहस्त्र भुजाएं दी, वैसे भोलेनाथ ने मुझे वरदान दिया था स्वप्न में पति पाने को, इसलिए मैंने बुलाया है। और मेरे पति का वध न कर, मेरी चूड़ियों को मत छुड़वा, और बस यही ठीक रहेगा कि इसके साथ में मेरी शादी कर ले, दामादी कर ले। बाणासुर क्रोधित हो गया, दुष्ट पापी बाणासुर कहने लगा, अरे अभागन भाग, और लगा दिया हत्यारे 7 पुष्ट को। अरे तू कैसी कुल कलंकनी बेटी पैदा हो गई कि जो मेरे पुष्ट में दाग लगवा दिया, बिना मुझे पति खोजे ही तूने पति बुला लिया, मेरे कुल में दाग लगा दिया। और मेरी समझ में यही आता, यदि बेटी को मारना पाप न होता, कलंक न होता, तो अपनी तलवार से अभी तेरा मैं शीश उतार देता इसी सभा में। जब देवी उषा से इस प्रकार से बोला, उषा भी क्रोधित होकर के बोल पड़ी। उषा बोली, होश में बोल तनिक नादान, और तेरी मत पर पाड़े पड़, अरे पापी हो नादान। अरे तुझको नहीं मालूम कि घर में कन्या सयानी हो चुकी, विवाह करना चाहिए, तेरी मत पर पाले पड़े हैं। जब कन्या ने जवाब दे देकर पिता को, तो समझो पिता को मर जाना चाहिए। अरे दुष्ट पापी, तू मेरे पति को मार रहा, जबकि मेरा पति वरदानी है, जो जाने बूझ कर इतने दिन अनब्याही मुझको रखा है। फिर भी गंधर्वी विवाह किया, तो बोल बोल क्या